जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इसमें हम लोग ये सब सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं रेगिस्तान से रिलेटेड, प्लस पैंक्रियाज के बारे में, ये लीवर के बारे में। तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए हुए रखिए। ये पीटी मेंस के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप इसी तरह से लगे हुए रहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत काफ़ी हाई होते जा रहा है। इस तरह से बहुत अच्छा चांस मिला है, इसलिए आप इस तरह से लगे रहिए और इसको अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। मधुमेह रोग जो होता है ये पैंक्रियाज में प्रॉब्लम आने के कारण होता है। पैंक्रियाज को अग्नाशय भी बोलते हैं। इसी में प्रॉब्लम के कारण ये मधुमेह नामक रोग होता है। पैंक्रियाज जो है ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यही पैंक्रियाज हो गया, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो वो लीवर है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पे देखिए ये लीवर हो गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और ये पैंक्रियाज हो गया यहाँ पे छोटा वाला। ये पैंक्रियाज जो है ये इसमें अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज ये सब एंजाइम निकलता है। और इसमें जो दर्भ होता है वो पीएच मान उसका 7.5 से 8.3 के आसपास होता है और ये क्षारीय होता है। और वही यकृत की बात करें लीवर की, तो लीवर का वजन 1.5 से 2 केजी का होता है और इसमें जो है फाइब्रिनोजेन और हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है वो थक्का बनने में मदद करता है, रक्त की थक्का बनने में। और हिपैरिन जो नामक प्रोटीन है वो रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन, और थक्का बनने में मदद करता है फाइब्रिनोजेन। कोई भी व्यक्ति को जहर देकर मार दिया गया है तो वो लीवर से ही पता चलता है। वही ब्रिक किडनी, तो किडनी हो गया, इसका वजन 140 ग्राम के आसपास होता है। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं और वही तंत्रिका तंत्र की इकाई बोलेगा तो न्यूरॉन बोलते हैं, लेकिन किडनी की इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। इसको 2 भाग में बांटते हैं किडनी को, कोर्टेक्स और मेडुला 2 भाग में बांटते हैं। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय जो है हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हृदय। यहाँ पे हो गया, ये इसमें हो गया, ये लीवर, ये गोल ब्लैडर हो गया, यहाँ पे पित्ताशय जिसको बोलते हैं। ये लीवर से जो भी रस निकलता है इसमें पित्ताशय में जमा होता है। और ये स्टोमेच हो गया, यहाँ पे पैंक्रियाज हो गया, इसमें अग्नाशयी रस निकलता है। ये बड़ी आंत हो गया और ये छोटी आंत हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है ये फाइलेरिया रोग का वाहक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर काटने से फाइलेरिया रोग होता है। फाइलेरिया रोग जो है ये हाथी पाँव रोग इसको भी बोलते हैं, हाथी पाँव रोग बोलते हैं। और इसमें पैर सूज जाता है, यानी फूल जाता है पैर। वही ऑप्शन ए है मलेरिया। तो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया होता है और ये मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया बोलेगा तो मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से, और क्यूलेक्स मच्छर काटने से फाइलेरिया हो गया। मलेरिया से प्रभावित अंग पूछेगा तो तिल्ली, आरबीसी ये सब हो गया। और यही ऑप्शन सी है दाद या रिंग वर्म। तो रिंग वर्म जो है ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक से होता है। ये कवक से होने वाला रोग है। ये त्वचा पे लाल लाल दाना आ जाता है जिसके कारण दाद रोग होता है। ये यहाँ पे देख लीजिए, फाइलेरिया हाथी पाँव रोग, और ये मलेरिया हो गया प्लाज्मोडियम परजीवी से जो मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग ये कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए किया जाता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग बसा कहाँ संचित होता है, तो हमारा पेट लीवर में बसा का संचय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में, एक मिनट, वसा जो त्वचा में संचित होता है, ये वसा जो है जब हमारा मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो ये वसा तोड़कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो हुआ था ये 1952 में हुआ था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? ये नरेगा योजना जो है, ये नरेगा, ये अब मनरेगा के तहत चलता है। पहले जो नरेगा था, नरेगा का फुल फॉर्म हुआ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। नरेगा 2005-06 में स्टार्ट हुआ था। 2005-06 में नरेगा स्टार्ट हुआ था और इसको जो है ये 2009 में इसको मनरेगा कर दिया गया है। 2009 से ये मनरेगा के नाम से चलता है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, 90 और 10। केंद्र का खर्च इसमें 90 होता है और 10 होता है राज्य का खर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है ये अफ्रीका महादेश में स्थित है। सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान को आप मैप से देख लीजिए। देखिए ये अफ्रीका हो गया ये पूरा, तो अफ्रीका के ये बीच वाला भाग यहाँ पे सहारा रेगिस्तान है ऊपर वाले में। और दक्षिण अफ्रीका बोलेगा तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान है। भारत में बोलेगा तो यहाँ पे थार रेगिस्तान है। भारत में गोबी रेगिस्तान जो है मंगोलिया और चीन की सीमा पे है। और ताकला मकान रेगिस्तान जो है ये चीन में है, ताकला मकान। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान हो गया ग्रेट विक्टोरिया, गिम्सन, सिम्पसन, ये सब ऑस्ट्रेलिया में हो गया रेगिस्तान। अटाकामा हो गया ये दक्षिण अमेरिका में, चिली में अटाकामा है, ये रेगिस्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस आयतन पर सबसे अधिक होता है? तो जल का घनत्व जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन घनत्व जो है ये सबसे अधिक होता है। लेकिन वही आयतन पूछेगा, आयतन, तो आयतन 4 डिग्री पे सबसे कम होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयतन 4 डिग्री पे सबसे कम होता है और घनत्व 4 डिग्री पे सबसे अधिक होता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे हो गया 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हो गया 0 डिग्री सेल्सियस और इधर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। तो बोलेगा 0 डिग्री से 10 डिग्री तरफ बढ़ने पे ये आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन 4 डिग्री पे मिनिमम होता है, कम होता है। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक बढ़ने में पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। यानी 0 से 10 जाने पे आयतन पूछेगा क्या होगा, तो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। और वही घनत्व पूछेगा तो पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ था? तो एक पूना संधि होता है और एक इरविन समझौता होता है। एक पूना संधि बोलेगा तो ये 1932 में हो गया, बी नंबर 1932। और ये गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। वही 1919 में क्या हुआ था? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 अधिनियम आया था, जिसमें मॉन्टेग्यू क्या था, पूछा जाता कि मॉन्टेग्यू इसमें क्या था, तो सचिव था। और चेम्सफोर्ड क्या था, वायसराय था। और ये भारत परिषद अधिनियम 1935 आया था। इसमें संविधान में अधिक से अधिक यहीं से लिया गया है। और आरबीआई की स्थापना भी 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन या यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ किया गया था? देवबंद आंदोलन जो आरंभ किया गया था ये 1866 में आरंभ किया गया था, डी नंबर आंसर हो जाएगा। देवबंद आंदोलन आरंभ किया था मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ने आरंभ किया था। इसका उद्देश्य था कि मुस्लिम संप्रदाय का
पुनरुद्धार किया जाए, मुस्लिम संप्रदाय को उभारा जाए, देवबंद आंदोलन का उद्देश्य था। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं। 1888 हो गया, जैसे सेबी की स्थापना बताए थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। वह पर था जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था। किसान जो होता था वो भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो कौन सा व्यवस्था था जो बताना है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, रैयत बाड़ी व्यवस्था। रैयत बाड़ी व्यवस्था में किसान जो था भूमि का मालिक वह स्वयं होता था, रैयत बाड़ी व्यवस्था। ये रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है सबसे पहले 1792 में ये कर्नल रीड के द्वारा आरंभ किया गया था, लेकिन नियमित रूप से ये रेगुलर रूप से ये भूमि सुधार के लिए 1820 में हेक्टर मुनरो ने रैयत बाड़ी व्यवस्था का आरंभ किया। 1820 में रैयत बाड़ी व्यवस्था का आरंभ किया। ये पूछता है कहाँ कहाँ रैयत बाड़ी व्यवस्था चलता था। तो ये मद्रास में चलता था और बम्बई में चलता था और पूर्वी बंगाल में चलता था और असम में। तो मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल और असम, यहाँ रैयत बाड़ी व्यवस्था चलता था, जो 51% भूमि पर लगाया गया था। इसमें जो होता था सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं रहता था, डायरेक्ट सरकार से मतलब रिलेटेड संबंध रहता था। इसमें 1/2 भाग कर के रूप में लेता था, आधा आधी कर के रूप में लेता था। उसके बाद भी किसान को बहुत बच जाता था, क्योंकि बिचौलिया बहुत लोग मारता है। दूसरा है जमींदारी प्रथा। ये जमींदारी प्रथा को देखिए अस्थाई बंदोबस्त भी बोलते हैं। ये जमींदारी प्रथा 1793 में स्टार्ट किया था। जमींदारी प्रथा कॉर्नवालिस ने चलाया था। अस्थाई बंदोबस्त, इसको जमींदारी प्रथा भी बोलते हैं। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस में ये अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। ये सर जॉन सॉर की मॉडल पर ये चलता था। यहाँ पे लिखा हुआ हेक्टर मुनरो द्वारा रैयत बाड़ी व्यवस्था 1820 और 1793 में अस्थाई बंदोबस्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पाकालीन स्थल ये बनवाली से ये टेराकोटा, यानी टेराकोटा पकी हुई मिट्टी को बोलते थे। ये पकी हुई मिट्टी का हल बना हुआ ये बनवाली से प्राप्त हुआ है। पूछेगा बनवाली कहाँ है, तो बनवाली जो है ये हरियाणा के हिसार जिले में है। बनवाली की खोज रविंद्र सिंह विशिष्ट ने किया था 1773 में। वही धौलावीरा के बारे में पूछेगा, ए नंबर। तो धौलावीरा ये गुजरात में है, ये गुजरात में धौलावीरा है। ये सैदव सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है, सबसे पुराना स्थल और सबसे बड़ा नगर भी है। धौलावीरा सबसे बड़ा नगर है। यहाँ से धौलावीरा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़े के अवशेष बोलेगा तो धौलावीरा से घोड़े के अवशेष। और ये कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है कालीबंगा। ये घग्घर नदी के किनारे है कालीबंगा। यहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। जुते हुए खेत का परिणाम जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है और अग्नि कुंड मिलता है कालीबंगा से। लोथल से सबसे इम्पोर्टेंट है गोदीबाड़ा। यहाँ से गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं, जहाँ जहाज आके रुकता है, इसका प्रमाण लोथल से मिलता है। तो ये था हड़प्पा के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो इसी तरह से लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 30 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया था। तो इसको किसने मारा था, तो ये उधम सिंह, डी नंबर आंसर हो जाएगा। उधम सिंह ने लंदन में जाकर गोली मारा था 1940 में जनरल ओडायर को। देखिए इसमें देख लीजिए जो ऑप्शन था उसके बारे में। उधम सिंह माइकल ओडायर को गोली मारा था। मदन लाल धिंगड़ा बोलेगा किसको मारा था गोली, तो ये कर्नल विलियम और कर्जन वाइली को। कर्जन विलियम और कर्जन वाइली को मदन लाल धिंगड़ा गोली मारा था। और इसमें हो जाएगा बीडी सावरकर के बारे में पूछता है। बीडी सावरकर ये 1899 में मित्र मेला की स्थापना किया और 1904 में अभिनव भारत की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1899 मित्र मेला और 1904 में अभिनव भारत की स्थापना ये बीडी सावरकर ने किया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो जो भी दिवस के बारे में आएगा जिस महीना का, उसका हम पूरे देख लेंगे। मई से रिलेटेड है तो मई से रिलेटेड हम पूरे देख लेते हैं। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 8 मई। ये तीनों 8 मई को एक साथ याद रखिए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, ये 8 मई तीनों। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, विश्व नर्स दिवस 12 मई, नर्स दिवस 12 मई, परिवार दिवस 15 मई, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, इम्पॉर्टेंट है। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। जैव विविधता दिवस अभी देखें 22 मई, और माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई, और तंबाकू रोधी दिवस 31 मई। विश्व तंबाकू रोधी दिवस बोलेगा तो 31 मई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसमें है कि कौन सा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करता है। इसको मैप से भी देखेंगे तो खिरगी जनजाति, ये खिरगी जनजाति है जो ये मध्य एशिया में रहता है। खिरगी जनजाति। बुशमैन कहाँ रहता है? तो ये बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में रहता है। बुशमैन जनजाति अभी देखे थे हम लोग, कालाहारी रेगिस्तान जो है ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान है। एनू जनजाति कहाँ का है? तो एनू जापान का है। अब बद्दू कहाँ है? तो अरब रेगिस्तान का जनजाति है ये बद्दू। इसमें देख लीजिए और बहुत सारा जनजाति है, जैसे रेड इंडियन के बारे में बोलेगा तो रेड इंडियन जनजाति है जो ये दक्षिण अमेरिका की जनजाति है। रेड इंडियन दक्षिण अमेरिका का। एस्किमो जनजाति ये अमेरिका के ग्रीनलैंड, कनाडा और साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। एस्किमो। एनू जापान का भी देखें। एक अफरीदी है, अफरीदी जो है पाकिस्तान की जनजाति है अफरीदी। एक बुशमैन जनजाति ये कालाहारी अफ्रीका में बुशमैन जनजाति। मसाई जनजाति अफ्रीका कीनिया में पाया जाता है। ये सब मसाई जनजाति भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। और सरद है मओरी जनजाति बोलेगा तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में मओरी जनजाति हो गया। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, पापुआ न्यू गिनी में, बद्दू अरब रेगिस्तान में भी देखें। अब बेद्दा श्रीलंका में, इंपॉर्टेंट है बेद्दा जनजाति श्रीलंका में। अब बोअर हो जाएगा तो दक्षिण अफ्रीका में। वांटू हो जाएगा दक्षिण एवं मध्य अफ्रीका में। अब बोरो अमेजन बेसिन में हो गया। और फुलानी अफ्रीका में। अब पिग्मी कांगो बेसिन अफ्रीका में। अब माया हो गया मैक्सिको में, माया मैक्सिको में। ये सब था जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में ये लोहा का खनन होता है जो कि छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ में है बैलाडीला, और इसमें हेमेटाइट का खनन होता है। इसमें हेमाटाइट लोहा का 4 अयस्क, जो लोहा का हेमेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, ये सब होता है अयस्क जो होता है। तो उसमें हेमेटाइट का यहाँ पे खनन होता है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन, और इसमें मतलब मिलान करना अनुच्छेद को। तो संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद कितना हो गया? 368, डी नंबर हो जाएगा। वित्त आयोग कितना हो जाएगा? तो वित्त आयोग हो जाएगा 280। अब वित्तीय पात कितना हो जाएगा? तो 360 वित्तीय पात हो गया। अखिल भारतीय सेवा कितना हो गया? 312 में अखिल भारतीय सेवा। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन का एक बंच दिया जाता है, गुच्छा। मतलब इसमें कितना देखिए क्वेश्चन हो गया, एक ही क्वेश्चन रहता है लेकिन इसमें 4-5 क्वेश्चन एक ही बार हो गया। बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं लागू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं लागू है। बहुत सा ऐसा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। यहाँ अनुसूचित जाति है ही नहीं, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं लागू है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं लागू है।
पंचायती राज जो है, ये पंचायती राज त्रिस्तरीय चलता है बलवंत राय मेहता समिति के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना किया गया था? तो लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना ये सबसे पहले उड़ीसा में किया गया था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, लोकायुक्त। एक होता है लोकायुक्त और एक होता है लोकपाल। तो लोकपाल ये केंद्र में और लोकायुक्त राज्य के लिए। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो उद्देशिका का विचार जो लिया गया है, ये उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने जहां केंद्रीय स्तर पर लोकापाल की सिफारिश की थी, लोकापाल की सिफारिश 1966 में किया गया था, वही राज्य स्तर पर लोकायुक्त का सिफारिश किया गया, जो उड़ीसा में 1970 में बनने वाला पहला राज्य बना। लोकायुक्त बनाने वाला पहला राज्य ये उड़ीसा बना, जो कि 1970 में, जबकि महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति 1972 में किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आम आदमी पार्टी का गठन ये 2012 में किया गया था। आम आदमी पार्टी का गठन, ये आम आदमी पार्टी ये जो है झाड़ू छाप, इसका प्रतीक है झाड़ू, और ये 2015 में पहली बार ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में ये अरविंद केजरीवाल जो है 70 में 67 सीट पे ये जीत किया था 2015 में। अरविंद केजरीवाल का पार्टी है आम आदमी, 2012 में इसका। और बहुत सारा इसमें देख लीजिए किसका कब स्थापना हुआ और क्या चुनाव चिन्ह हैं। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में, पंजा छाप जानते होंगे। भाजपा की स्थापना 1980 में, कमल छाप। भाजपा 1980 में कमल छाप। भाकपा बोलेगा तो भाकपा 1925 में, अनाज बाली व हसिया। भाकपा 1925 में हो गया अनाज बाली हसिया। माकपा 1964 में, हथौड़ा एवं तारा। हथौड़ा और तारा हो गया 1964 में माकपा। वही राजद बोलेगा ये तेजस्वी वाला, तो 1997 में लालटेन छाप। राजद 1997 में लालटेन छाप हो गया। चलिए आज का यही समाप्त होता है। आज का ये करेंट अफेयर हो गया। डेली लास्ट में करेंट अफेयर दिया जाता है, उसको आप याद करते जाइए। कोई भी चीज़ रेगुलर करने से, कंटिन्यू करने से बहुत धीरे धीरे क्या होता है उसमें वृद्धि करते जाता है। कंटिन्यू करते जाइए। चलिए आज का ये है योजना, इसमें है केबी कामत समिति जो है ये कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिस्थितियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु लाया गया। केबी कामत समिति। माधव गौडगिल समिति ये पश्चिम घाट के संरक्षण पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए लाया गया है। माधव गौडगिल समिति। मिहिर शाह समिति जो है राष्ट्रीय जन्म नीति का मसौदा तैयार करने के लिए लाया गया है। मिहिर शाह समिति राष्ट्रीय जन्म नीति का मसौदा तैयार करने के लिए। माधव गौडगिल समिति पश्चिम घाट में संरक्षण के रिपोर्ट की तैयार करने के लिए। आगे है विशेषीकरण समिति खाद्य लेबलिंग मापदंडों की समीक्षा के लिए। के कस्तूरी रंगन समिति नई शिक्षा नीति के लिए, इंपॉर्टेंट है। के कस्तूरी रंगन समिति नई शिक्षा नीति के लिए। उमेश सिन्हा समिति चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की पुनरीक्षण हेतु। उमेश सिन्हा समिति हो गया। राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग जो है जजों की नई वेतन नीति हेतु लाया गया। राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।